Dear students, today we discuss the third unit, motion in a plane, chapter 1, vectors. So in this, first of all, we study about vector. What is vector? Vector means सदिश. Definition क्या है देखिए, a vector is an object that has both magnitude and direction. Geometrically वेक्टर की जो डेफिनेशन है वो कि हम इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ज्योमेट्रिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज ए लाइन सेगमेंट whose length is magnitude of the vector and with an arrow indicating direction from its tail to its head. इस प्रकार से यदि हम एक एरो मार्क बनाते हैं तो ये जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है इसको इसकी टेल कहा जाता है और जो इसका ये एरो मार्क है इसको इसका हेड कहा जाता है. तो फ्रॉम टेल टू इट्स हेड, this representation of arrow mark is the representation of vector. Now types of vectors. There are following types of vectors as given below. First one है equal vectors. If two vectors represented both in magnitude and direction and which having same direction and same magnitude are known as equal vectors. First vector AB, सेकेंड वेक्टर एस टी से हमने कंसिडर किया, इसकी मैग्नीट्यूड है पी, इसकी मैग्नीट्यूड है क्यू. दोनों की डायरेक्शन आप देख रहे हैं सेम डायरेक्शन है. मैग्नीट्यूड यहाँ हमने दोनों की इक्वल मान ली, मैग्नीट्यूड ऑफ पी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू. तो उस केसेस में इन दोनों वेक्टर्स को क्या कहा जाएगा? इक्वल वेक्टर्स. नेक्स्ट है नेगेटिव वेक्टर्स. ए वेक्टर विच हैविंग अलोंग द सेम मैग्नीट्यूड एज द गिवन वेक्टर बट इन अपोजिट डायरेक्शन that it is known as negative vector. p क्या हो, एक वेक्टर लिया जिसकी मैग्नीट्यूड है a, अनदर वेक्टर हमने लिया एस आर या आर एस जिसकी मैग्नीट्यूड है a, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे से अपोजिट. ये है p टू क्या हो, ये है r टू s, मैग्नीट्यूड सेम है. तो इसको आप लिख सकते हैं कि वेक्टर p क्या हो यहाँ पर इक्वल है माइनस ऑफ वेक्टर आर एस, या वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन माइनस का साइन यहाँ रिप्रेजेंट करता है कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको कहा जाता है नेगेटिव वेक्टर. तो फर्स्ट वेक्टर सेकंड का नेगेटिव है या सेकंड वेक्टर फर्स्ट का नेगेटिव वेक्टर है. नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर. एनी वेक्टर विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग ए गिवन वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड is known as unit vector. It is represented by a cap. a के ऊपर हम इस प्रकार से उल्टा v बनाते हैं, इसको a cap कहा जाता है. For any given vector a and read as a cap. तो a cap को कैसे लिखेंगे? वेक्टर a डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a. वेक्टर में a के ऊपर वेक्टर लगा दिया तो ये वेक्टर a बोला जाएगा, वेक्टर नहीं लगाया तो सिंपल a बोला जाएगा. मीन्स ये मैग्नीट्यूड हो जाएगी a की. वेक्टर a डिवाइडेड बाई a. तो वेक्टर a को कैसे लिख सकते हैं? a को इधर ले आए तो ये हो जाएगा a डॉट यूनिट वेक्टर a, यानी यूनिट वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा? वेक्टर बन जाएगा. नेक्स्ट है कोइनिशियल वेक्टर. एनी टू और मोर वेक्टर्स विच हैविंग ए कॉमन इनिशियल या ओरिजिन पॉइंट आर नोन एज कोइनिशियल वेक्टर. दो वेक्टर हमने लिए, एक लिया ए डी, दूसरा हमने लिया ए बी और से एक तीसरा भी कंसीडर कर लिया ए सी. इसकी मैग्नीट्यूड है पी, क्यू और आर. ये तीनों ही वेक्टर एक समान कॉमन पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहे हैं, इनका कॉमन ओरिजिन पॉइंट ए है, तो इसीलिए इन सभी तीनों वेक्टर्स को क्या कहा जाएगा यहाँ पर? कोइनिशियल वेक्टर्स. तो पी क्यू आर हेयर आर नोन एज द कोइनिशियल वेक्टर्स. नेक्स्ट वन इज कोलिनियर वेक्टर्स. एनी टू वेक्टर्स विच आइदर हैव सेम मैग्नीट्यूड और हैव द डिफरेंट मैग्नीट्यूड which either act along a single line or along a parallel line or which act along opposite direction are known as collinear vector. Means जैसे हमने a और b दो वेक्टर लिए, दोनों की डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट अलग अलग है, या दो वेक्टर हमने लिए जिसमें दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के रिप्रेजेंट किए गए हैं, मीन्स जो इक्वल वेक्टर हैं एक तरह से, और दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन अपोजिट मैग्नीट्यूड बी डिफरेंट है, इसकी ए इसकी बी है. यदि मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो और नहीं भी हो सकती है तो इन सब वेक्टर्स को क्या कहा जाता है? कोलिनियर वेक्टर्स.
On the basis of measurement of physical quantity, we can classify them in two categories, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट टर्म में हम स्टडी करेंगे स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज।